हाय। तो सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसमें मीडिएशन अमेरिका ने की है। और हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया अमेरिकी बेसों को, पाकिस्तान बेस को और पाकिस्तानी आर्मी को, और वहाँ के बहुत सारे आतंकवादियों को भी हमने मार गिराया है। तो अब तक के हमारा ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी सक्सेसफुल ही रहा है। और चलिए, अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर को सीज़ फायर साइन हो गया है। और अब देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलने वाला तो है नहीं। फिर से वो आएंगे ज़रूर, फिर से वो हरकतें करेंगे ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस समझिए, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इसी पर रिलाय करता है कि वो भारत के साथ एक अघोषित युद्ध करता रहे और भारत को एक तरह से पीछे ढकेलने का काम करे। तो कुछ ना कुछ हो फिर उस समय देखा जाएगा। उस समय हम और ज़्यादा मजबूत होंगे, हम और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, हमारे पास हमारी मिलिट्री माइट और ज़्यादा होगी। तो उस समय हम और अच्छे से देखेंगे इनको। लेकिन अभी के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है। और इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने इस बीच में क्या चीज़ें घटित हुई, किनका रोल इसमें क्या रहा। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और पता रहेगा तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, तुर्की का क्या रोल रहा है। तुर्की एक देश है यूरोप में, और वो काफ़ी खुल के पाकिस्तान के साथ थे इस जो कि फुल फ्लेज युद्ध में भी तब्दील हो सकता था। यहाँ पे उन्होंने अपने सोनगार, उनके ड्रोन्स का नाम है, ये एक आर्म ड्रोन्स हैं, वो उनको प्रोवाइड कराए। उसके अलावा और भी उनको मोरल सपोर्ट भी दिया काफ़ी वहाँ से। तो वो तो खुल के हमारे विरोध में थे। तो तुर्की एक ऐसा देश है जो कि खुल के हमारे साथ विरोध में है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ, अब तक के हमें लगता था कि जबानी है और इस तरह से सिर्फ एक दूसरे का साथ टीवी पे कैमरों में देते हैं, नहीं। उसने खुल करके उसको हथियार प्रोवाइड कराए, ड्रोन्स प्रोवाइड कराए, जो कि हमारी आर्मी पे चलाए गए। सोचिएगा इस बारे में। और इसमें चाइना का भी रोल काफ़ी क्रूशल था। चाइना भी खुल के उन्हीं के साथ था। चाइना के जो कि एडी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, वो हमारी सेना ने तबाह किए उनके। वो तो पता ही है आपको, 2 कौड़ी का सामान बना करके 2 कौड़ी के देश को बेच दिया। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा हुआ है, चाइना का काफ़ी नुकसान हुआ है। चाइना के जो एडी सिस्टम थे वो एक तरह से फेल्योर है। तो उनको उसको आगे भी किसी देश में बेचने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चाइना को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है चाइना को इस वजह से। उसके बाद उसने मिसाइल्स प्रोवाइड कराई, मतलब एक तरह से पूरा की तरह से उनके साथ खड़े थे ये। इसमें यूएस का भी रोल है। यूएस ने तो सीज़ फायर अभी आज के डेट में उसी ने मीडिएशन किया है। लेकिन इसमें आईएमएफ से कुछ लोन पास होने पे काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बवाल भी मच रहा था कि आईएमएफ क्यों इस समय एक आतंकवादी देश को लोन पास कर रहा है। और $1 बिलियन $1 बिलियन 1.4 बिलियन $1 बिलियन इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूवमेंट एंड 1.4 बिलियन फॉर द क्लाइमेट डिजास्टर रिजिलियंस। और आईएमएफ आपको पता ही है, आईएमएफ मीन्स यूएसए, आईएमएफ मीन्स अमेरिका। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें इस बारे में भी समझना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भरता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आज की डेट में देश 2 धड़ों में बढ़ता जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हम देख भी सकते हैं। लेकिन दोनों धड़े देखिए हमारे विरोध में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, दोनों धड़े हमारे विरोध में। हमें आत्मनिर्भरता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसी से पता चलता है। और अगर इस चीज़ के बारे में सीरियसली हमें काम करना पड़ेगा, और हम देशवासियों को ही काम करना पड़ेगा। अब तो मैं तो फुल फ्लेज में लगने वाला हूँ। हो गई बहुत सारी चीज़ें, अब हम वो काम करेंगे जो देश को मजबूत बनाए, स्वयं को नहीं, देश को मजबूत बनाए। तो द आंसर इज़, फाइनल कंक्लूजन, द आंसर इज़ द ओनली इकोनॉमिक माइट। हमें विश्व पावर में इकोनॉमिक माइट हमें अचीव करनी पड़ेगी, हमारे नागरिकों के लिए भी। ओवरऑल कंट्री जीडीपी से ही काम नहीं चलने वाला है। जीडीपी एक ठीक है, एक डेटा है, जीडीपी ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है वो, लेकिन वो उसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो एक दिन हम समझेंगे। उस एक वीडियो बना करके मैं इस बारे में भी बात करूँगा। और
हमारे नागरिकों को, हर एक नागरिक को मजबूत बनाना है। हर एक नागरिक के पास खुशहाली हो, हर एक नागरिक के पास 2 रोटी का इंतज़ाम हो, तो वो कुछ आगे भी करेगा, देश के लिए भी करेगा और आगे से आगे भी सोच पाएगा। तो हमें एक इकोनॉमिक माइट इज़ द आंसर फॉर दैट्स इट। इकोनॉमिक माइट अचीव करेंगे अगर हम, तो उससे हमारी आर्मी मजबूत होगी, हमारी एयरफोर्स मजबूत होगी, हमारी नेवी मजबूत होगी, और वो पैसे से ही होगा, पैसे से ही होने वाला है। हमें नहीं पाकिस्तान की तरह, कोई चाइना की तरह भीख में कटोरे में देने वाला है, और हमें चाहिए भी नहीं। कटोरे लेकर के घूमने वाले कटोरे लेके घूम रहे हैं, उनकी क्या हालत हुई हम देख ही लिया आप लोगों ने। कटोरा लेके घूमने से यही हालत होती है, ये थाली लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है, हमारे लोग मजबूत होंगे, हमारी देश की जनता के पास पैसा होगा, तो खुशहाली होगी। और एक मजबूत देश के लिए वहाँ के नागरिक बहुत जरूरी है कि वो इकोनॉमिकली मजबूत हों। और हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, हम डिजास्टर को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं एनवायरनमेंट का एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है, और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन फ्यूचर होने वाली है। ये युद्ध और ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बच्चे हैं उसके आगे। मेन समस्या तो, मेन प्रॉब्लम तो ये इन्वायरमेंट होने वाला है। हमें डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इसके लिए भी हमें उसको भी पैसे चाहिए। उसके बाद फूड एक इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सेफ्टी और एजुकेशन, और ये सब चीज़ें सिर्फ इकोनॉमिक माइंड से आने वाली है, सिर्फ पैसे से होने वाली है। तो हमें इकोनॉमिक माइंड बनना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अपने बिजनेसेस को, जो हमारे देश के बिजनेसेस हैं, हमारे देश की कंपनियां, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें खुद कंपनियां बनानी पड़ेंगी, उनको रन करना पड़ेगा, और उनको एक बड़े लेवल पे ले जाना पड़ेगा। ये ग्रेजुअली होगा बहुत, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कल, आज नहीं कल ये फिर से आएंगे। हो सकता है ज़्यादा तैयारी से आएँ, और वो जो कि हो नहीं सकता है, वो होगा ही, अगली बार ज़्यादा तैयारी से आएंगे। तो अभी के लिए सीज़फायर हो चुका है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।